हेलो दोस्तों, जीत चौहान एआरसी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है दोस्तों। हम लोग देखिए दोस्तों वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला को हम लोग पहले ही 2-3 वीडियो में हम लोग एक जिक्र कर चुके हैं। स्वर के आधार पर जितने वर्गीकरण होते हैं उसको हमने करवा दिया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं दोस्तों व्यंजन स्वर के वर्णमाला के कितने भेद होते हैं हम लोग बात कहें कि दो में कौन सा होता है, एक स्वर एक दूसरा व्यंजन होता है दोस्तों। और व्यंजन में दोस्तों वर्ड स्वर को हम लोग डिक्लेयर कर पिछले टॉपिक में हम लोग वीडियो में सब कुछ समेट कर चुके हैं, इसका वर्गीकरण हम कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन में देखिए स्वर होता क्या है, स्वर क्या है, स्वर व्यंजन क्या है दोस्तों। व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्त। क्योंकि हम लोग इसको समझेंगे दोस्तों कि देखिए जो वर्ड स्वरों की सहायता से नोटिस करिएगा दोस्तों, स्वरों की सहायता से बोले जाए उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन स्वर कहते हैं, ठीक है ना। व्यंजन कहते हैं, स्वरों की सहायता से अगर बोले जाए तो हम लोग उसको व्यंजन बोलते हैं, ठीक है दोस्त। अब आ जाते हैं, देखिए दोस्त जैसे हमने ये बात को डिक्लेयर किया है, इसमें समझाया कि क है, इसमें हलंत अगर हम लगा देते हैं तो आधा हो जाता है। फिर इसको अगर हम लोग अ लिख देते हैं उसके बाद उसको हम अब पूरा बराबर इक्वल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा क बन जाएगा, ठीक है दोस्त। ये हमारा पूरा क मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, हम निश्चित करते हैं कि दोस्तों व्यंजन को हम लोग कितने आधारों पे बात करेंगे। एक तो होते हैं हमारे संरचना के आधार पे, दूसरा हमारा प्रयत्न के आधार पे, तीसरा हमारा होता है वर्ण प्राण के आधार पे, चौथा होता है हमारा घोष के आधार पे, पांचवा होता है हमारा उच्चारण के आधार पे। प्राण में दोस्तों अल्पप्राण महाप्राण होता है, घोष में अघोष और सघोष को ही हम लोग घोष भी बोलते हैं, ठीक है दोस्त। अब आते हैं हम लोग इधर वर्ग में। ये देखिए दोस्तों ये क वर्ग है, क वर्ग में हम लोग अंगा तक जाते हैं, च वर्ग में ञ तक, ट वर्ग में ड़ तक, अ वर्ग में म तक। अब दोस्तों ये हमारा जो लास्ट के 5 डिजिट वाले, 5 अक्षर वाले लेटेस्ट हैं, अल्फ़ाबेट का लेटर हैं, वर्ण हैं, इनको हम लोग दोस्तों इस बात को समझते हैं दोस्तों कि ये जो ड़ है, ञ है, अंगा है, ञ है, ड़ है, म है, इसको हम लोग दोस्तों किस नामों से संपर्क जानते हैं दोस्तों। ये 25 वर्ण है, कितने हैं टोटल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग चलेंगे और डिक्लेयर अच्छे से, इसको हम लोग कभी 20 भी कहते हैं, तो इसको हम आगे वीडियो में इसको शेयर करेंगे दोस्तों। ये 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये ट वर्ग में जो आपका एक तीसरा दूसरा चौथा ये वर्ण को हम लोग ड़ और अंगा, इसको उच्चिप्त व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चिप्त व्यंजन। उच्चिप्त व्यंजन कहाँ से है, तुर्की से, तुर्की देश होता है ना दोस्तों उच्चिप्त व्यंजन, और इनसे का कोई भी वर्ण नहीं होता है, और ठीक है दोस्त। और इसको हम अंगा, इ, ड़, म को भी दूसरा नाम से क्या जानते हैं, पंचमाक्षर अक्षर। देखिए 5वें नंबर पे आता है तो पंचमाक्षर अक्षर भी बोलते हैं, या इसको अनुनासिक बोलते हैं। जब देखिए अंगा बोलेंगे ना तो आपके अनुनासिक मतलब जो नाक है, नाक से आपका नोज है, नोज में देखिए अंगा, फिर फिर अणा, फिर म, ऐसे जो बोलेंगे दोस्तों तो अनुनासिक वर्ण से आपके नाक से निकलेगी ध्वनि, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जिक्र करते हैं इधर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कितने हैं, तो एक तो होता है य, दूसरा र, तीसरा ल और चौथा व। होते कितने हैं, 4 होते हैं, ठीक है दोस्त। अब हम लोग आ जाते हैं य व। य और ये कौन सा वर्ण है, ये अर्ध स्वर है। कौन सा स्वर है, ये अर्ध स्वर कहते हैं इसको। अब देखिए जैसे ये महिलाएं, ये य है दोस्तों, ठीक ना। महिलाएं को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो महिलाएं इस तरह से लिखेंगे तो ये हम लोग स्वर में कंपोज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कौवा, कौवा में देखिए कौवा, ये वाह है, ये एक व्यंजन है, इधर आते तो हम लोग व्यंजन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं र को कितने नाम से जानते हैं, एक प्रकंपित र बोलते हैं, इसको लुंठित र भी वर्ड में बोला जाता है, ठीक है। ल को कितनी चीज में बोला जाता है, एक पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, जो जीव के पार्श्व भाग से बोला जाता है। जीव के जो पार्श्व भाग है ना दोस्तों, वहां से इसको हम ल को बोल लेते हैं, ठीक है। एक उसमें व्यंजन होता है, एक संघर्षी व्यंजन होता है, ठीक है दोस्त। स, श, श, ह, जिनका उच्चारण करते समय मुख के उष्मा या गर्म हवा, जब आपको हथेली लीजिएगा, हथेली में जब अपना ये चारों वर्ड का आप बोलेंगे दोस्तों, ये चारों वर्ड, तब उस समय आपके हथेलियों पे गर्म हवा निकलेगा। देखिए बोलिए श, फिर श, फिर श, फिर ह, ठीक है दोस्तों। ये सलजम है, षटकोर है, सफेरा है, ठीक है दोस्त। ठीक, इधर आ जाते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इधर हम लोग क्या करते हैं, आप संयुक्त व्यंजन के बारे में, सॉरी दोस्तों आप लोग को दिखा नहीं गया, ठीक है, अब दिखेगा पूरा, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसी बारे में जिक्र कर रहे थे, ठीक है दोस्त। अब हम आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन स्र, ज्ञ, त्र, ज्ञ, ठीक ना। स्र का अगर हम जो अगर तोड़ेंगे दोस्तों तो ये देखिए स सलजम वाला फिर र हो जाएगा, ठीक ना। ये हलंत तो जरूर लगाएंगे दोस्तों, हलंत नहीं लगाएंगे तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, छ है तो क तो प्लस स। ये बहुत क्वेश्चन भी आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें बनता है, जो हिंदर का डुपर सुपर क्वेश्चन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, छ शब्द से पहले कौन सा वर्ण आता है, तो हम लोग क्या मानेंगे, क मानेंगे। अगर बोलते दोस्तों त वर्ड के पहले कौन सा वर्ण आता है तो हम लोग त मानेंगे, ठीक ना। ज्ञ वर्ड से पहले वर्ड कौन सा होता है तो ज्ञ होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इधर जिक्र थोड़ा सा करेंगे कि एक देखिए संयुक्त व्यंजन, जिस शब्द से पहले आधा चीजें आ जाए, आधा वर्ण आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त। अब ये देखिए ये संपृक्त वर्ण है, संपृक्त व्यंजन की भी कर सकते हैं, वर्ण भी कर सकते हैं। इसको हम कैसे, जो बीच के भाग में आधा वर्ण होते हैं, जैसे रक्त हो गया, संबल हो गया, निम्न हो गया, ठीक ना। एक निम्न भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और युग्मक या द्वित, देखिए एक ही वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मक या द्वित व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पक्का,
फिर दिल्ली, फिर सच्चा। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या वर्ड आते हैं, ये युग्मक या द्वित्व व्यंजन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इधर ह। ह को हम लोग कितने नामों से जानते हैं, ये चीज़ हमें समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ताकि हम लोग जिस जगह एक बंदा भेटाए जिसको हम लोग एग्जाम इसका सर हम लोग फोड़ कर ही आए। ठीक है दोस्तों, इधर हम लोग समझते हैं थोड़ा ह क्या होता है। ह देखिए एक सघोष व्यंजन है और एक महाप्राण है वर्ड है, एक उष्म व्यंजन है, ये उष्म संघर्षी भी है, इसको बोलते हैं। काकल्य ध्वनि सबसे डिपर टुपर क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों। ठीक है, फिर एक कंठ ध्वनि भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाय, लव यू गाइस दोस्तों।